कनाडा बैठे पाकिस्तानी नौजवान ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को अपने इंतकाल की झूठी खबर पहुंचाई और उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान आ पहुंचा कि मैं अपने घर के वो मनाजिर देखता हूं कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे घर वालों पर क्या गुजरती है। लेकिन जब आकर उसने अपने घर के वो मनाजिर देखे तो वो कांप के रह गया कि ये किस किस्म के मनाजिर है। ये मेरे वही घर वाले हैं जिनके लिए मैंने इतने साल कनाडा में मेहनत की, परदेस काटा, इनकी हर जरूरत को पूरा किया और आज जब इनको मेरे मरने की खबर मिली है तो इनके ये हालात हैं। जब उसने अपने घर के वो मंजर देखे, आखिर उस मंजर में ऐसा क्या था कि जिसके बाद इसको उन तमाम सालों की मेहनत पर अफसोस हुआ जो इसने परदेस में रहकर गुजारे। जमशेद नामी ये नौजवान है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल है। इसके 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। अब जब घर की जिम्मेदारी जमशेद पर आन पड़ती है, वालिद बीमार होते हैं, तो पहले उसने पाकिस्तान में ही कामकाज शुरू किया, घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से संभाला। 20-21 साल की उम्र में उसने अपने घर की तमाम तर जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। लेकिन फिर उसको किसी ने कहा कि तुम यहाँ पे रहकर कितना भी कमा लो, आखिर अपनी बहनों की शादियां कैसे करोगे, भाई को तालीम कैसे दिलवाओगे, माँ बाप की दवाई और बाकी के अखराजात को किस तरह से पूरा करोगे। फिर एक शख्स ने इसको कनाडा जाने का मशवरा दिया कि बैरून मुल्क जाओ और वहां पर जाकर अपनी किस्मत आजमाओ, आखिर अगर वहां पर जाकर मेहनत करोगे तो वहां पर दुगना तुम कमा सकोगे। अब इसने अपनी वालदा, अपने वालिद से आकर बात की। वालदा का कुछ जेवर था और कुछ पैसे इसने कर्ज उठाकर उस एजेंट को दिए कि आप मुझे किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क पहुंचा दे। जब पैसे दे दिए, उसके ऊपर एतमाद कर लिया, तो उसने कहा कि हम लोग बैरून मुल्क जाएंगे जमीनी रास्ते से, यानी कि इलीगल तरीके से डंकी लगाकर। अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये उस एजेंट को पैसे दे चुका था और किस्मत आजमाने के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं था कि यहाँ पे रहकर आखिर क्या ही कर लेता। किस्मत आजमाई, घर वालों को अलविदा कहा और उस एजेंट के साथ ये अपने बैरून मुल्क के सफर के लिए रवाना हो गया। 2 से 3 माह गुजरे उस जमीनी सफर को तय करते करते आखिरकार ये अपनी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन क्योंकि ये इलीगल तरीके से गया था तो वहां पर काम मिलना इतना आसान नहीं था। कुछ अरसा गुजरा, वहां पर इसने काम शुरू किया और उस काम के जरिए इसने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। अभी ये वहां तक पहुंचा भी नहीं था कि घर वालों की फरमाइशों की लिस्ट इस तक पहुंचने लगी कि मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना, मेरे लिए फलानी चीज भेजना, मेरे लिए ये चीज भेजना। जिस तरह से अमूमन एक खानदान वाले उस शख्स के साथ डिमांड करते हैं जो कि बैरून मुल्क में जाता है। अब जमशेद ने बैरून मुल्क में जाकर काम करना शुरू किया। इस शख्स ने कम से कम 20 से 21 घंटे वहां पर काम किया। इतना काम किया, अपने घर वालों को लाखों में पैसे भेजे और अपने लिए सिर्फ खाने पीने का खर्चा रखा। जो कमाया सारा घर वालों को भेजता रहा। इसका एक दोस्त था शहजाद जो इसको अक्सर रोकता था कि अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखो, अपने लिए कुछ ना कुछ रखो ताकि तुम्हारे लिए भी कुछ काम आए। लेकिन इसने अपने लिए कभी कुछ ना बचाया। एक दिन छोटे भाई की डिमांड आई कि भाई मुझे 15 लाख रुपया चाहिए क्योंकि मैं एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। बिना सोचे छोटे भाई को भी 15 लाख भेज दिया, बहनों की शादियां की और वो घर जो कि एक टूटा फूटा घर था, जब ये नौजवान वहां से निकला, आज वो घर एक हवेली नुमा घर बन चुका था। आज वो घर एक ऐसा घर बन चुका था जिसकी एक एक दीवार ये कहती थी कि इस घर के ऊपर परदेसी बेटे के पैसे लगे हैं। वक्त गुजरता गया और आखिरकार 2 से 3 साल बाद जमशेद को कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये इलीगल तरीके से कनाडा में मौजूद था। उसके बाद इसने घर वालों को इतला भिजवाई कि मैंने आप लोगों को इतने पैसे भेजे हैं, आज मैंने वकील करवाना है, कुछ पैसों का इंतजाम करके भेजो। जब इसके दोस्त शहजाद ने घर वालों को कॉल की तो पता लगा कि हम लोगों के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जितने तुम पैसे भेजते हो इतने ही पैसे लगते चले जाते हैं। किसी ना किसी तरीके से ये वहां से निकला, इसने वकील हायर किया और उसके बाद आकर जिंदगी को दोबारा से उसी तरह से उसी डगर पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर से कमाने लगा, फिर से उसी तरह से अपने घर वालों को भेजने लगा। फिर इसके दोस्त शहजाद ने एक दिन इसको मशवरा दिया कि सबसे पहले तो कानूनी तौर पर यहाँ पर लीगल हो, जितने भी पैसे लगे कुछ भी हो, अपने कागजात बनवाओ और उसके बाद अपने घर वालों को एक इतला दो कि तुम इस दुनिया से चले गए हो, जाकर एक बार देखो तो सही कि आखिर तुम्हारे घर वाले करते क्या है, तुम्हारे इस दुनिया से जाने का तुम्हारे घर वालों पर क्या असर होता है। इस जमशेद नामी शख्स ने अपने कागजात बनवाए, अपने आप को लीगल किया और फिर एक दिन शहजाद ने इसके घर में कॉल की कि आपका बेटा एक रोड एक्सीडेंट पर इंतकाल कर गया है। अगर आप अपने बेटे जमशेद का आखिरी दीदार करना चाहते हैं तो 15 से 16 लाख रुपया हमें भिजवाएं ताकि यहाँ से हम लोग तमाम तर कार्रवाई पूरी कर उसका
जिस्म पाकिस्तान भेज सके ताकि आप लोग वहां पर उसकी तदफीन कर सके और उसका आखिरी दीदार कर सके। जैसे ही जमशेद के छोटे भाई ने ये खबर सुनी, पास बैठी माँ तक ये इतला पहुंची तो माँ की चीखों पुकार, माँ का रोना उस कॉल पर साफ सुनाई दे रहा था। जमशेद ने फौरी तौर पे शहजाद को कहा कि अभी की अभी टिकट करवाऊंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान पहुंचूंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर मेरे घर में क्या कोहराम मचा कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे की इतला दी गई, मैंने इतने साल 7 से 8 साल अपने घर वालों को लाखों रुपया भेजा, लेकिन आज मेरे साथ ये क्या सलूक करते हैं। भाई ने कहा कि भाई हम लोग इतने पैसे कहां से भेज सकते हैं, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं। आप ऐसा करें कि हमारे भाई की तदफीन वहीं पर कर दें, हम लोग यहीं पर ही जो भी दुख है, जो भी उसकी आखिरी रसूमात हैं वो अदा कर देंगे। अब 24 घंटों के अंदर अंदर जब जमशेद अपने घर पहुंचा तो वहां पर दूर जाकर क्या देखता है कि एक आलीशान घर है जो कि उसी के पैसों से बनाया गया। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो कहकों की आवाज आई और वो कहके इसके छोटे भाई के थे, जिसको कारोबार के लिए 15 लाख कभी 20 लाख इस तरीके से रकम भिजवाई गई। छोटा भाई कानों में हैंड फ्री लगाकर मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहा था, जिसकी वजह से वो कहके लगा रहा था। एक कोने में माँ अफसुर्दा बैठी थी, यकीनन वो माँ थी और उस माँ ने अपने बेटे के मरने की खबर सुनी थी, वो भी एक ऐसा बेटा जो कि कमाऊ बेटा था। फौरी तौर पर जब ये घर के अंदर दाखिल हुआ तो छोटा भाई हैरान होकर इसके पास आया कि भाई आपके तो इंतकाल की खबर आई थी। माँ ने फौरी तौर पर अपने बेटे को गले लगाया कि तुमने ये हमारे साथ किस किस्म का मजाक किया, जिस पर बेटे ने कहा कि मैंने आप लोगों को इतने साल पैसे भेजे, मैंने अपना 1-1 रुपया आप लोगों को भेजा, अपने लिए कभी कुछ नहीं जोड़ा। आप लोगों के पास इतनी रकम भी ना थी कि आप लोग मेरे आखिरी दीदार के लिए मेरे जिस्म को पाकिस्तान लाते या मेरी तदफीन पाकिस्तान में करते। मुझे इस बात पर अफसोस है। वो तमाम परदेसी लोग जो कि परदेश में रहकर अपनों की खुशियों से, अपने उन त्योहारों से, अपनी हर उस शादी ब्याह से जो कि उनके खानदान में होता है, हर उस खुशी से महरूम होते हैं, सिर्फ अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, उनका बेहतर सोचने के लिए। खुदारा आप लोग अपने लिए जरूर सोचा करें। आखिरकार जब वक्त आप लोगों के हाथ में नहीं रहता, जब वो तमाम तर पैसा आपका खानदान खा चुका होता है, तो आपके हाथ इतनी मेहनत के बावजूद भी खाली रहते हैं। परदेश में रहने वाले हर शख्स की कहानी ऐसी ही है और मुस्तकबिल में उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए खुदारा अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ रखें ताकि मुस्तकबिल में आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें और आपको अपनों के ऊपर ऐसा अफसोस ना हो।